आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, अमेरिका से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम पाकिस्तानियों को याद अमेरिका की आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। यार एक तो आपने अमेरिका के नाम बीच में लेकर ना गाने का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो जो मुझे सुरूर आने लगा था ना थोड़ा सा, जो वो ऐसे गम गलत हुआ है, ऐसे नशा हिरन हुआ है मेरा जब आपने बीच में अमेरिका का नाम। यार गाना सही तरीके से गाओ, वो मेरे दोस्त जो सुन रहे हैं ना उन्हें थोड़ा सा मज़ा तो लेने दो। ट्रम्प आई है, ट्रम्प आई है, वो ट्रम्प आई है, सफेद बालों वाली बुढ़िया आई है। यार अगर मेरे पास कोई रिमोट होता ना जिससे इंसान को बंद करने का कोई बटन लगा हुआ होता तो मैं ये गाना ना वहीं आपको रिमोट कर देता, बल्कि म्यूट कर देता आपको ना वहीं पूरा। ट्रम्प आपके मुंह से टर, यूं ही आप कहते हैं टर, मैं आपको म्यूट कर देता। फिर उसके बाद में वो एकदम से चलती है और पता लगता है आप बजाय उसको पॉज करने के आप उसकी स्पीड बढ़ा देते और वो टट 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 ट्रम्प 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 ट्रम्प, फिर ट्रम्प ट्रम्प ही होना था। हाँ, वो ये वाली बात कर दी आपने मेरे साथ कि एक मेरे जैसा बाप गा रहा था तो एक बच्चे ने बोला, पापा आप रेडियो पे क्यों नहीं गाते हो? बोले, बेटा क्या मैं बहुत अच्छा गाता हूँ? बोला, नहीं पापा, रेडियो में कम से कम आदमी इसको बंद तो कर सकता है ना। और शक्ल भी नजर नहीं आती। हाँ, शक्ल भी नजर, फिर आवाज होती है, आवाज बंद ही करनी होती है ना। जी जी जी। तो ऐसा है कि अपने चैनल का नाम बताओ, अपना प्रोग्राम बताओ और दोस्तों को बताओ क्या मकसद है, क्यों आए हो यार मैं मुलाजिम हूँ आपसे, मुंह उठा के और गाना ये कौन सी बात है कि मैं बताऊं? आप भी कभी बता सकते हो, जरूरी थोड़ी कि मेरी ड्यूटी यही है कि मैं बताऊं। यार मुझे याद ही रहता, मेरा ना आपको पता हाफजा कमजोर है। ये हाफजाबाद के उधर से गुजर के आते हुए जो है इनका हाफजा वहीं रह गया। तो जनाब क्योंकि पिंडी वाले हैं ना, तो नाजरीन सबसे पहले तो सलाम पेश खिदमत है और प्रोग्राम है ए बीज डायलॉग चैनल, आप जानते हैं। जाहिर है आप आते ही इस चैनल पे आपको पता है जो नए हमारे आने वाले हैं, जो नए मौसमी परिंदे और अब यहीं के होके रह जाएंगे, तो ये बेनकाब न्यूज़ हमारा चैनल है और ए बीज डायलॉग लेके हाजिर हुआ करते हैं। ए अजीज मिर्जा एंड बी मी बालम मिर्जा साहब। अच्छा, एक तो जब परिंदे आपने कहा ना, ये जो परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं ना, ये मेरे दोस्तों को भी पहुंच रही होंगी। कुछ कौवे की आवाज़ें आ रही हैं, कई फाख्ताएं बोल रही हैं, कई चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। एक तो ये आवाज़ें, और आपने कहा बेमौसमी परिंदे। हाँ जी। अच्छा, ये तो मौसमी परिंदे हैं। हाँ जी। वो बेमौसमी परिंदे जब आपने कहा तो मेरा ध्यान आपकी तरफ चला गया। आप ना बस बेमौसमा बोलते रहते हो। हाँ। और जैसे अभी भी आप एक गाना गा रहे थे, ट्रम्प आई है, ट्रम्प आई है। अच्छा यार, ये आपको एडवांस कैसे पता चल गया? अभी तो रिजल्ट आ रहे हैं ना, अभी रिजल्ट पूरे आए नहीं। यार आपका जो आपने इशारा किया है ये अमेरिकी इलेक्शन की जानिब है ना? जी जी जी। कि अमेरिकी इलेक्शन में ट्रम्प जीत रहे हैं। जी जी। तो मुझे ये बताएं कि आपको पहले कैसे इशारा हो गया था कि ये आप 2-4 दिन पहले भी आप यही कह रहे थे कि यार ट्रम्प जीतेंगे? यार असल में ना एक उड़ती उड़ती खबर मेरे पास पहुंची है, उड़ती हुई तो नहीं है, खैर मुसद्दका खबर है कि एक थाईलैंड में हिप्पोपोटामस है, दरियाई घोड़ा जिसे कहते हैं, बच्चा है उसका। उसने इससे पहले भी कई पेशन गोइयाँ उससे जो है वो थाईलैंडर्स जो है वो करवा चुके हैं। तो अब फिर उन्होंने एक पेशन गोई जो है इस दरियाई घोड़े के बच्चे से जो है करवाई है। एक तरफ उसके कमला हैरिस जो है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, ये दो थालियां उसके सामने रखी और उसने डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये एक पेशन गोई है जिसको उन्होंने आगे पहुंचाया है थ्रू मीडिया कि डोनाल्ड ट्रंप is going to be once again the president of America and he is going to defeat Kamala Harris. And I want to say that both the personalities are, if anybody wins, Donald Trump wins or Kamala Harris wins, it will go against Pakistan because the American, any American cannot be a friend of Pakistan. अच्छा, ये सारी बातें आपकी सही हैं। मुझे तो जिस दरियाई घोड़े की आप बात कर रहे थे ना, जी जी, मुझे वो तोता फाल एक ना
हाँ 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 हमारे बचपन में ना हाँ जी हाँ जी, वो ये फुटपाथ पे बैठे होते थे। फुटपाथ पर बैठे होते थे। हाँ। हम रोजाना एक ना पुल के ऊपर से गुजर के ना जाते थे, दूसरी तरफ उतरते थे, उधर हमारा वो उसी पे एक गाना भी तो बनाया था ना, कौन सा, वो जो सानू नहर वाले पुल पे बुला के थे। नहीं वो नहर वाला पुल नहीं था, अच्छा, वो ट्रेन थी, ट्रेन के ऊपर से वो गुजरना होता था कि ट्रेन से हम बच जाएं। ट्रेन के ऊपर। अच्छा, बाद में कर रहा था तोता फाल की, वो तोता फाल निकालते वो एक ना खत पकड़ लेता था अपनी चोंच में, वो बाबा फिर वो खत निकालता था, उसमें उसमें लिखा होता था खुशकिस्मत। हम 1 रुपया दे के बाबा को चले जाते और सारा दिन खुश रहते थे कि मैं खुशकिस्मत हूँ। कभी कोई बुरी बात निकली थी निकली उसमें? थी, निकली थी। मैंने एक दफा ना, मेरे पास पैसे ज्यादा 2 रुपये थे, हाँ मैंने 2 वो निकलवा लिए। हाँ। कहते यार, एक में लिखा हुआ है यार आप बड़े होकर ना बहुत बड़े आदमी बनोगे, ओ, दूसरे में लिखा था कि आपका एक दोस्त मिलेगा आपको लाहौर में, वो इंतहाई छोटा आदमी होगा, वो छोटे जहन का बंदा होगा, तो वो घूर घूर के आपको देख रहा होगा। जब आप ना ये तोता फाल आप सुना, घूर घूर के तो नहीं देख रहा, मैं तो खुश होकर देख रहा हूं। आपकी फाल गलत थी। अच्छा ठीक है, आप साबित हो गए कि वो फाल गलत थी। ठीक है, आप सही है, जीत गए जनाब। तो मिस कमला हैरिस, सॉरी अपना डोनाल्ड ट्रम्प, तो इन अच्छा, अब ये पूरा प्रोग्राम यही चलेगा। अब मैंने चूंकि स्विच वो दिया है, अब मैं कभी कमला हैरिस हूँगा, कभी हिलरी क्लिंटन हूँगा। नहीं, आप हैरिस हो ना हो, हरास तो आप करते हैं, आप हरास जरूर करेंगे। और आप कमला भी कहला सकते हैं, और कमलिया। अच्छा, बाद में कह रहे थे हिलरी क्लिंटन की, हिलरी क्लिंटन की तो अभी तक जिक्र ही नहीं हुआ, वो कहाँ से ले आए? मैंने की ये बात। अच्छा। मैं कि कभी आप मुझे हिलरी क्लिंटन को, हिलरी क्लिंटन या हिलरी क्लिंटन है, हिलरी 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 क्लिंटन। हाँ हिलरी क्लिंटन ने अपने जो इलेक्शन, उसका मियाँ जो इलेक्शन लड़ रहा था ना, हाँ, क्या नाम था उनका, बिल क्लिंटन। बिल बिल यार बिल कहने को मेरा दिल नहीं करता, हाँ, ये बिल पे करना पड़ जाता है ना। बिल पे करना, ये पाकिस्तान में बिल एक मुसीबत बनी हुई है। हाँ। अच्छा, वो जो बिल क्लिंटन थे ना, वो जीत गए थे इलेक्शन, हिलरी ने उनको वोट नहीं दिया था। जब साफी ने पूछा कि ये आपने हिलरी को वोट क्यों नहीं दिया क्लिंटन को, जबकि अवाम ने तो उन पर एतमाद किया है, तो वो कहते हैं कि हिलरी को, क्योंकि इसको ना क्लिंटन को लोग जानते नहीं है, अवाम जानते हैं, मैं तो जानती हूँ, मैं बीवी हूँ, मैंने इसलिए वोट नहीं किया। ये उसके लिए हक में बात की थी, उसके खिलाफ थी? खिलाफ की थी। अच्छा। और बाद में दुनिया ने देखा था कि वाकई वो वैसा ही साबित हुआ, जैसे बीवी समझती थी ना, वो वैसा ही साबित हुआ। अरे बीवी ज्यादा इसका मतलब है जो अमेरिकन कौम है ना, आप जो कहते हैं ना बड़े शायद कहीं बड़े, वो अच्छा गलतियां उनसे भी होती हैं, वो भी गलत। अब इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छा आपने एडवांस में क्या दिया था कि कमला नहीं जीतेगी, वो कमली ही समझ के आपने कहा था। हाँ नहीं, असल में ना एक रिवायत है जो चली आ रही है। दोस्तों जरा गौर से, तवज्जो से इस बात को जो है वो सुनिएगा भी, और इस पर गौर कीजिएगा। अमरीकी माशरा, वहाँ औरत और मर्द में कोई तफरीक नहीं समझी जाती, दोनों बराबर हैं, दोनों को मसावी हुकूक हैं। लेकिन गौर कीजिएगा, तहकीक कीजिएगा कि कभी भी वो औरत को अपने अमेरिका की प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे। मुझसे पूछिए कि क्यों? क्यों? दरअसल ये कुरान का फैसला है। कुरान का फैसला है कि जिस घर की सरबराह औरत होगी, जहाँ के फैसले औरत जो है वो हाकिम होगी, जहाँ वो घर, वो माशरा वो पनप नहीं पाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। ये कुरान का फैसला है। यहूदी मानते हैं कुरान को? नहीं मानते, ईसाई मानते हैं नहीं। कुरान को? तो फिर- लेकिन आप तहकीक ये भी कर लीजिए दोस्तों, आप भी, कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इस्लाम पहुँच चुका है। उनके किरदार में से झलकता है। क्यों? कि जब स्पेन पर यलगार हुई थी, और वहाँ जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ थी मुसलमानों की, वहाँ से वो बुक्स उठा के ले गए थे, कुरान उठा के ले गए थे, तहकीक तमाम इस्लाम की, कुरान की तहकीक वो ले गए थे। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, मिसाल के तौर पे झूठ ना बोलना और सच पे खड़े रहना,
ये उनके यहाँ भी ये चीज़ जो है उन्होंने राइज की। हक को हक कहना और बातिल को बातिल कहना, वो कहते हैं सिर्फ जहाँ यहूद का और इस्लाम का मुकाबला आ जाए वहाँ वो डंडी मार जाते हैं, वरना तो इस्लाम को उन्होंने पढ़ा है, इस्लाम की अच्छी बातें ली हैं और ये उनकी तहकीक और उनकी कामयाबी की ज़मानत भी है। उन्होंने ये फैसला कर लिया है। आप हिलरी क्लिंटन पे चले जाएं, वो जब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ी थी तो बेशक वो काबिल खातून थी, मगर अमरीकी माशरे ने उनको वोट नहीं दिया था। इन्हीं बुनियादों पर ये मेरा जो है वो एक अंदाज़ा था, कयास था कि वो कमला हैरिस को कामयाब। This morning, Donald Trump projected to be the next president of the United States. Well, I want to thank you all very much. The former president once again outperforming expectations, shocking his political opponents and sweeping enough of the battleground states to win the White House. Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. Overnight, Trump addressing a fired-up crowd of supporters in Florida, declaring victory minutes after ABC News and other outlets called Pennsylvania for him. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. The former president, whose campaign was fueled by dark rhetoric and calls for revenge, now pledging to help heal the country. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try, we have to try, and it's going to happen. Success will bring us together. Turning to some of his top priorities, like securing the southern border, boosting energy production, and avoiding overseas conflicts. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. The race